लुटाकर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, लोगों से सबको निजात दिलाए। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, लोगों से सबको निजात दिलाए। उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए। अद्भुत तू करता है काम। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है
खातिर आपके प्रभु का लहू बहा है, जहाँ पर उसने अपने बदन को हमारे लिए तुलवा दिया, जहाँ पर उसने हमारे आपके उद्धार के लिए कार्य को पूरा किया। जब उसको देखते आप महसूस करते आत्मा में, तो आपको परमेश्वर का प्रेम नजर आएगा वहां पे, वो महान प्यार खुदा आपको दिखाएगा वहां पर। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम उसकी हजूरी में आए हैं, आओ क्यों ना उसके प्रेम को याद करके उसको धन्यवाद करें। ऐसा महान परमेश्वर ने प्रेम किया। बाइबल कहती है ऐसा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने दूसरे मित्र के लिए अपनी जान को दे दे। अपनी जान की कुर्बानी देके परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, उसने बुलाया है। इसलिए क्यों ना उसको स्मरण करके उसकी महिमा में इस गीत को रख के आराधना करेंगे। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। आँखों में बस तू ही तो, सोचों में बस तू ही तो, आँखों में बस तू ही तो, सोचों में बस तू ही तो। हाँ सुंदर मुखड़ा तो मुझको दिखा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। यीशु राजा तू दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। प्लास्टिक पे तू दर्द लगाए, मेरी शैतान से मुझको बचाए।
तुझमें मरूं मैं, आलू में चलना तो मुझको सिखा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं। उस परमेश्वर के लिए एक बार अपने दिल को खोलते हुए बाइबल का परमेश्वर कहता है वो आराधना में मौजूद है, वो स्तुति के सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। वो हमारी आंखों में, हमारे होठों में, हमारे कानों में, हमारे दिल में, हमारी धड़कन में वो बसना चाहता है, वो आना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। वो कहता है यदि दिल का द्वार तू खोलेगा मैं तेरे भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ तो वास करूंगा। हालेलुया। तो क्यों ना इस गीत को गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। आंखों में बस तू ही तू हो, सांसों में बस तू ही तू हो, आंखों में बस तू ही तू हो, सांसों में बस तू ही तू हो, हाँ सुंदर मुखड़ा तू मुझको दिखा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, मैं सना तेरी गाऊं, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी गाऊं, 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 मैं सना तेरी गाऊं। मेरी परवाह नहीं करदा थल्ले सुटने वाले आंदी परवाह नहीं करदा ओ मैनू
उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है ओ मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता ओ मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मैं थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है मेरे आगे भी मेरा यीशु है मेरे पीछे भी मेरा यीशु है मेरे आगे भी मेरा यीशु है मेरे पीछे भी मेरा यीशु है मेरे सच्चे भी मेरा यीशु है मेरे खब्बे भी मेरा यीशु मेरे सच्चे भी मेरा यीशु है मेरे खब्बे भी मेरा यीशु है मैं तेरा पावन वाले अभी परवाह नहीं करता मैं तेरा पावन वाले अभी परवाह नहीं करता ओ मैंने टक्के रखने वाला मेरा यीशु जिंदा है ओ मैंने टक्के रखने वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ 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 मेरा यीशु जिंदा है यहोवा मेरा जोरावर मैनू छुपने ते मिल गए होगे यहोवा मेरा जोरावर मैनू छुपने ते मिल गए होगे बस यीशु है पनाह मेरी मेरे नैन का इको ओयो बस यीशु है पनाह मेरी मेरे नैन का इको ओयो मैनू बल आउंदे हथियारां दी परवाह नहीं करदा मेरे वाले आउंदे हथियारां दी परवाह नहीं करदा हर वार नूं रोकण वाला मेरा यीशु जिंदा है हर वार नूं रोकण वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ मेरा यीशु जिंदा है मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता मैं कल्ले सत्तर वाले अभी परवाह नहीं करता ओ मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है ओ मैनू थले उठावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है ओ 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 मेरा यीशु जिंदा है यीशु दा लाया बूटा मैं ओदे हत्थ दा लाया बूटा मैं यीशु दा लाया बूटा मैं ओदे हत्थ दा लाया बूटा मैनू डर नहीं है तूफानां दा ओदे हत्थ दा लाया बूटा मैनू डर नहीं है तूफानां दा ओदे हत्थ दा लाया बूटा मैनू डर नहीं है तूफानां दा ओदे हत्थ दा लाया बूटा मैनू डर नहीं टुटण वालियां दी परवाह नहीं करदा मैनू
तो कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा ओ मैनू फड़ के रखण वाला मेरा यीशु जिंदा है ओ मैनू फड़ के रखण वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा ओ मैनू तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मैनू तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है 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 मेरा यीशु जिंदा है मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा ओ मेरे तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मेरे तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है 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 मेरा यीशु जिंदा है हाँ यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है 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 मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा मैं भले कुटन वाले अभी परवाह नहीं करदा ओ मेरे तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है मेरे तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है हाँ यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है 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 हाँ यीशु जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है 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 मैं थल्ले सुटने वाले अभी परवाह नहीं करदा थल्ले सुटने वाले अभी परवाह नहीं करदा ओ मैनू तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा आप लोग सब लोग गाएं ओ मैनू तलियो डावन वाला मेरा यीशु जिंदा है यीशु जिंदा है 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 मेरा थैंक यू ओ डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जब ऐसा गीत गाते हम तो याद रखना वो सच में हमारे साथ है वो तेरे घर में तेरे बाहर जाने में तेरे संग साथ हमेशा रहने वाला प्रभु है इसलिए इस गीत को गा के इसकी आराधना करेंगे मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा परमेश्वर मेरे नाल है मेरा परमेश्वर मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहता है डरी ना हो मैनू बस कहता है यीशु मेरे नाल नाल रहता है डरी ना हो मैनू बस कहता है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा
मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होएगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज। होएगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज। लगदा है अली जी में कोई होई भेड़, लगदा है अली जी में कोई होई भेड़। सारे गाँव गंज मेरी बाल है। मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरां? मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। जितने भी मैं जावां तेरे आगे आगे चले जाऊं, लखों लखे दूत मेरी राखी लियो करेगा। ओ जितने भी मैं जावां तेरे आगे आगे चले जाऊं, लखों लखे दूत मेरी राखी लियो करेगा। तेरे शब्द गाना योगा करा धन्यवाद, तेरे शब्द गाना योगा करा धन्यवाद। हर पासे योगा ही चला दे। मैं क्यों डरां? मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरां? मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। बादशाह जलालियों दी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं गावांगे। बादशाह जलालियों दी शान विच गावांगे, हालेलुया होसना दे नारे असीं गावांगे। लिखे ना ते पढ़ना ओयो असीं खुदा, लिखे ना ते पढ़ना ओयो असीं खुदा। ओही मेरा सुने नारे ताल है। मैं क्यों डरां? मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरां? मैं क्यों डरां? मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मोरों को तोड़ने वाला, रिश्ता को जोड़ने वाला, मोरों को तोड़ने वाला, रिश्ता को जोड़ने वाला। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुक तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी, वो है हमारा बदल। वो है शान हमारी, वो है हमारा बदल। शेर बदल यीशु शेर बदल, शेर बदल यीशु शेर बदल। हाँ शेर बदल यीशु शेर बदल, शेर बदल यीशु। और देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बदल। और देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बदल। फसल की काली पड़ी है, आज भी
जिसकी काली बड़ी है दिल भी देखो कबर जिसकी काली बड़ी है दिल भी देखो कबर शेरा बबर यीशु शेरा बबर 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 शेरा बबर यीशु शेरा शेरा बबर यीशु शेरा बबर 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 हमको जोर हमारा है यहोवा का शेरा बबर जिसकी थाली बड़ी है दिल देखो कबर शेरा बबर यीशु शेरा बबर 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 शेरा बबर यीशु शेरा आगे बढ़ाते हुए पाले शेकिया उसकी आवाज में उसकी सुनी है और शेरा बबर के लिए और यहूदा के शेर के लिए और यादव के राजा के लिए यीशु मसीह के लिए उसके नाम से धन्यवाद के लिए उसके नाम की प्रेस्टीज का स्तुति करते हुए वो महान है वो महान है वो सामर्थी है वो उसके बीच में है वो मौजूद है वो मौजूद है वो करना करता है वो करना करता है वो छुटकारा देता है वो जीवन का धक्का है वो यहूदा का शेर हमारे बीच में मौजूद है उसकी महिमा है उसकी महिमा है हालेलुया 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 होली घोस्ट होली घोस्ट होली घोस्ट सामर्थ बताओ उसकी आत्मा के अभिषेक से अनुग्रह से उसकी दया से उसकी चंगाई से छुटकारा है छुटकारा है छुटकारा आपके घरों में आपके जीवन में आपके शरीर में बीमारियां लगी रहे क्लेश चलते रहे बंधन टूट जाए शांत चले जाए बीमारी चली जाए निराशा चली जाए गरीबी चली जाए हर एक डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट आउट ऑफ यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा का बसा पवित्र आत्मा की शांत है पवित्र आत्मा का ग्रेस तुम पर चले ओरी बाबा बाबा ओरी बाबा करना बहुत हो गई अन्ना देवाली बाबा स्पिरिट में आत्मा में वो परमेश्वर है वो मजलूम है वो सुनता है वो दुआएं सुनने वाला वो क्षमा करने वाला वो मेरा नाम का प्रभु praise the Lord praise the Lord praise the Lord shabada bada 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 shikara baba 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 lege ila babo bode bano baba lege shandana lege ila bada 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 shandana lege shabada bada 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 shabada baba 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 thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you praise you praise you आत्मा में बात न करें आत्मा में बात न करें praise you thank you thank you thank you हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं वो हमें से दूर नहीं है वो हमारे बीच में है वो हमारे बीच में वो यहोवा का शेर जो मोहरों को तोड़ सकता है जो मुर्दों को जिला सकता है जो बंधनों को तोड़ सकता है हालेलुया तारीफ हो इस बंदे की तारीफ हो इस बंदे की तारीफ हो हालेलुया and forgive मुझे छू मुझे छू ऐ पागलो ऐ पागलो
पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू मेरी हर सोच पवित्र कर दे मेरी हर सोच पवित्र कर दे मेरे ख्याल पवित्र कर दे मेरे ख्याल पवित्र मेरी नजर को पवित्र कर दे मेरी जुबान को पवित्र कर दे ऐ पाकरू ऐ पाकरू पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू। जब आपकी आंखें बंद है पवित्र आत्मा से बोल सकते हैं। बाइबल कहती है हम अपने आप से बचाए नहीं गए, हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए और परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए दिया है, जिसको आज आप बोल सकते हो, कह सकते हैं प्रभु मेरी जुबान को पवित्र कर, मेरी सोच को पवित्र कर, मेरे होठों को, मेरे कानों को, मेरी आंखों को पवित्र कर, ताकि मैं तेरे जैसा बन सकूं, ताकि मैं तेरे जैसा देख सकूं। हालेलुया। मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो तेरी महिमा, मेरा मकसद हो रूह से भरना, मेरा मकसद हो रूह से भरना, मेरा मकसद हो प्रेम करना ऐ पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू मेरी हर बात में तू ही तो हो, मेरी हर बात में तू ही तो हो, मेरे दिन रात में तू ही तो हो, मेरे दिन रात में तू ही, मेरे जज्बात में तू ही तो हो, मेरी हर मुलाकात में तू ही तो हो ऐ पाकरू ऐ पाकरू पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू आ मुझे छू आ मुझे छू ऐ पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू ऐ पाकरू। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरा वचन जो कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहाँ मौजूद, मैं वहाँ हाजिर हूँ। खुदावन तेरा धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए। ब्लेस कर, आशीष दे खुदावन, अनुग्रह कर, तेरी महिमा हो जाए पार। इस सभा को, आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। डर से नहीं, भय से नहीं, दुखी हृदय से नहीं, या अपनी चिंताओं को, गम को, बोझ को साथ लेकर आकर नहीं, बल्कि आनंद से। बाइबल का परमेश्वर कहता है उसके घर में आनंद की क्या है? भरपूरी है। हालेलुया। जब उसके घर में आनंद भरा है तो फिर उसके लोग जब उसकी आराधना करने आते तो क्यों उदास होते हैं, क्यों निराश होते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने उसको जाना नहीं, हम उसे पहचानते नहीं, हमें मालूम नहीं उसने हमारे लिए क्या किया है। यदि हम जान जाएंगे, पहचान जाएंगे कि उसने हमारे लिए क्या किया है, तो हम कभी भी चिंता में, कभी भी उदासी में, कभी भी निराशा में उसके भवन में नहीं आएंगे, आनंद के साथ आएंगे, क्योंकि उसकी हजूरी में आनंद पाया जाता है। हालेलुया।
इसलिए जब प्रभु की आराधना करने के लिए आओ, आनंद से आओ। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी आराधना जो है सैटरडे शाम को शुरुआत होती है उसकी। अपने सारे कामों को त्याग के, अपने सारे कामों को एक साइड रख के उस दिन से हम खुदा के लिए जो है तैयार करें अपने आप को। वचन पढ़े, आराधना करें, प्रार्थना करें, खुदा से बोले खुदा तू मुझसे बात करना, कल जब तेरी उपस्थिति में जाऊं तू अपने दास के जरिए से वचन भेजना। खुदा अपने दासों के जरिए वचन भेजता है, ये उसका तरीका है। हम कई बार कहते हैं खुदा हमसे बात कर प्रभु तू क्या चाहता है क्या। कभी खुदा की आवाज को सुना आपने? अगर सुना होगा तो आप कभी नहीं कह पाओगे कि खुदा मुझसे बात नहीं करता। हालेलुया। कई लोग कहते हैं खुदा मुझसे रूठा है, वो मुझसे बात नहीं करता, वो बाकियों से करता है, मुझसे नहीं करता, मैं इतने सालों से मसीह में हूं। अरे आपने अपने आप को ट्यून नहीं किया खुदा के साथ। कनेक्ट करो अपने आप को उसके साथ। वो किसी को नाप तोल के नहीं देता, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सबको देता है, उसकी हजूरी में आने वाले को सबको देता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हालेलुया। सो आनंद आत्मा में है। आनंद जो है वो आत्मिक चीज है, ये आत्मा में महसूस किया जाता है, चीजों से नहीं आता। ये चीज खरीदने और लेने और देने से नहीं आता। ये वो कुछ समय का होता है, कुछ पल का होता है, फिजिकल होता है। और जो खुदा का आनंद है वो आत्मिक आनंद है। चाहे उसको गोले मार दो, चाहे उसको जेल में डाल दो, चाहे उसको जो है कुछ भी कर दो यीशु मसीह के नाम में, बट वो आनंदित रहता है। उसको मालूम है मेरी स्पिरिट को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला जो तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं उनसे बेशक डरो, उनसे मत डरो, पर जो तुम्हारी आत्मा को घात कर सकता है, जिसको आत्मा को नरक में डालने का अधिकार है, उससे डरो। यानी परमेश्वर से डरो, इंसान से ना डरो, सिचुएशन से ना डरो, हालात से ना डरो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खुदा से डरो क्योंकि वो भला परमेश्वर है। फिर कहता निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। यहोवा ही परमेश्वर है। मैंने आपको उस दिन यहोवा नाम का मतलब बताया था, याद है किसी को? लास्ट संडे, मैं जो हूं सो हूं, मैंने ही बनाया है, मैं ही सारी चीजें अस्तित्व में लेके आता हूं, इसलिए मेरा नाम यहोवा है। फिर कहता उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें। हमें परमेश्वर अपनी प्रजा कहता है। मेरे लोग, वो हमारा पक्ष लेता, हमारी साइड में खड़ा था, कहता मेरे लोग, मेरे लोगों को मत छूना, मेरे लोगों को हाथ मत लगाना। जो मेरे लोगों को छूता है, यीशु ने बोला वो मेरी आंख की इस पलक को छूता है, मेरे आंख की इस आई की पलक को छूता है। और अगर यीशु मसीह की पलक को छुएगा तो आपको क्या लगता है यीशु मसीह चुप रहेगा? वो चुप नहीं रहेगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर पुराने नियम में पढ़ो तो वो जलन रखने वाला है। वो जातियों को, लोगों को अपनी प्रजा के अधीन कर देता था। वो कहता था जाओ चढ़ाई करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें कुछ हानि ना होगी। वही परमेश्वर है यहोवा। और वो कहता है तुम मेरी प्रजा हो और हम उसके हाथ की, उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। कोई है ऐसा बंदा जो कह सके कि मैं जिंदगी भर सच बोलता आया हूं, सत्य पे स्थिर रहा हूं, सत्य ही निकला है मेरे मुंह से? कोई नहीं है। बाइबल कहती है हम सबने क्या किया है? पाप किया। बट एक परमेश्वर है जो कह सकता है कि मेरी सच्चाई जो है पीढ़ी से पीढ़ी, जाति से जाति, ईयर टू ईयर, सालों से सालों तक मेरी सच्चाई जो है बनी रहती है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। उसकी करुणा एक दिन की नहीं है मेरे प्रिय। ऐसा नहीं जब आप बीमार थे, आप आए और खुदा ने आपको चंगाई दे दी और फिर खुदा आपको छोड़ देगा, नहीं। ये लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इंसान ऐसा कर सकता है, इंसान मतलबी हो सकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो बदल जाए, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, परमेश्वर बदलने वाला नहीं है कि आज आपको कुछ वादा करे कल कहे नहीं मैंने तो वादा किया ही नहीं था। बाइबल कहती जो उत्पत्ति में उसने बोला वो प्रकाशित वाक्य तक पूरा करेगा। वो एक सा परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं। हालेलुया। मनुष्य बदल जाता है लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, धन्य कहो, धन्य कहो, क्योंकि उसने महान काम किए हमारे लिए। हालेलुया। ये सच्चाई जो है उसकी, ये पीढ़ी तक बनी रहेगी। उसकी सच्चाई को कोई बदल नहीं पाया। जो उसने कहा उसने करके दिखाया और वो करता है, करता रहेगा। सो जब इतने वायदे परमेश्वर ने हमसे किए हैं,
जब इतनी आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जब इतना कुछ परमेश्वर अपने बारे में कहता है, अपना वचन देके हमें कहता है, तो आज मेरा और आपका ध्यान कहाँ है? मैं और आप किसको देख रहे हैं? कौन सी सच्चाई हम ढूंढना चाहते हैं इस दुनिया में? हाँ, लोग बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में। वो इसकी खोज करते हैं, उसकी खोज करते हैं, वो बोलते हैं ये है तो शायद मैं अच्छा होगा, वो मिल जाए तो शायद बेटर होगा। कुछ बेटर नहीं है संसार में बिना परमेश्वर के। अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी में है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। आज आप हैं, कल को आपके बच्चे होंगे, परमेश्वर की सच्चाई तब भी होगी। उन बच्चों के बच्चे होंगे, परमेश्वर तब भी वहां स्थिर रहेगा। हम चले जाते हैं, हम मिट्टी हैं। बाइबल हमारे बारे में कहती है हम मिट्टी हैं, मिट्टी के पुतले हैं। हम आज हैं, कल हमारे अंदर से प्राण निकल जाएगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, बट यहोवा परमेश्वर वहीं स्थिर रहेगा। वो था, है और रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने मुझे आपको नाम लेके बुलाया और वो कहता है आनंदित रहो, खुश रहो। क्यों? मैंने संसार को जीत लिया। जिस संसार की तुम चिंता करते हो ना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा, कहां जाएंगे, उस संसार को मैंने तुमसे पहले जीत लिया है। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं इसको जीत कर बैठा हूं। ये मेरा, ये मेरे अधीन है। मैं जो कहूंगा सो नेचर करता है, मैं जो कहूंगा वो होगा, मेरे सिवा कुछ नहीं होता। सो बजाय इन चीजों के भागने के, क्यों ना परमेश्वर को पकड़े, उसके पीछे आए, वो सब कुछ दे देगा। वो कहता है कि वो कुछ अच्छी वस्तु हमसे छिपा के नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको इस भजन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अब इस समय है गवाही का। आपके जीवन में कोई गवाही है तो आप आगे आ सकते हैं, या कोई प्रार्थना विषय है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। को कहता हूँ, एक व्यक्ति था अब्राहम, इब्राहिम कहते हैं हिंदी में। उसको 75 साल की उम्र में प्रभु ने कहा था अपना घर छोड़ दे। उसकी बूढ़ी पत्नी थी, उसको 90 साल की उम्र में परमेश्वर ने बच्चा दिया था। परमेश्वर का काम, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता था, वो परमेश्वर से जिद करता था, क्योंकि वो परमेश्वर, जब परमेश्वर के फरिश्ते सोडम और गोमरा नामक जगह पर विनाश करने जा रहे थे, तो उसने परमेश्वर से बहस की कि तू मुझे बचा। इसी तरह जब वो आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आप अपने मोहल्ले के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, मध्यस्थता की प्रार्थना। दूसरा जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ बाइबल से, जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर, उसका नाम था इज़ाक, अंग्रेजी में कहते हैं आइजक। अकाल के समय में देश में अकाल था, लेकिन उसने बीज बोए, उसकी फसल दुगनी चौगनी फली, क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, वो क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। एक अगला जो व्यक्ति था, उसका नाम था याकूब, अंग्रेजी में कहेंगे जैकब। उसने परमेश्वर के फरिश्ते से लड़ाई की, और उस एक आदमी के द्वारा एक पूरे देश का जन्म हुआ, जिसका नाम इजराइल है। चौथा जो नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यूसुफ, जोसेफ अंग्रेजी में कहेंगे। उसको उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, क्योंकि वो उससे ईर्ष्या करते थे। गड्ढे से निकलकर पर उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था मिस्र के व्यापारियों को। वो मिस्र लेके जाया गया था, और वो उसको जेल में भी डाला गया, उसके ऊपर ताड़ना भी हुई, उसके ऊपर दोषारोपण भी हुए। उन सब से निकलकर वो मिस्र का सबसे बड़ा गवर्नर या अधिकारी बना। अगला जो मैं आपको बताऊंगा, सैमसन, एक शारीरिक रूप से शक्तिशाली, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ नजराइट था, जिसने खंबे के खंबे गिरा दिए और फिलिस्तीनियों को मार गिराया। उसके बाद गिडियन नाम का एक आदमी था, उसने युद्ध में ऐसे भी, जो वो छोटा खेत में काम करने वाला किसान था, उसने ऐसी विजय पाई कि उसके शत्रु इतने थे जितने कि समुद्र के किनारे रेत होती है। तो बाइबल ये बताती है कि उसने, वो भी एक महान ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, परमेश्वर को जानता था। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो मूसा नाम का व्यक्ति था, जिसने अपने लोगों को, पूरे देश को, फराव जो एक बहुत क्रूर व्यक्ति था, जो एक क्रूर राजा था, वो इजराइल के लोगों को गुलामी में रख के, उनसे हंटर मार मार के उनसे काम लेता, उनसे मजदूरी लेता था। उसने अपने सारे लोगों को उनसे निकाला और एक ऐसे देश में ले गया जहाँ दूध या शहद की नदियाँ बहती थी। उसके बाद
कहानी है वही मूसा ने एक जगह पर ऐसे आए कि फराओ जो उसकी सेनाएं थी, फिरौन कहते हैं हिंदी में, फिरौन की सेनाएं पीछे थी और आगे लाल समुंदर था। और जो पीछे जो इजराइल के अगुए थे उसको गाली देने लगे, कैसा बेवकूफ़ है, हमको अच्छा भला इजिप्ट में हमको खाने को मिलता था, रहने को मकान था, बेशक टूटा फूटा था, बेशक जो भी था, इसने हमें निकाल के यहाँ समुंदर के आगे मरवाने के लिए ले आया, पीछे तो सेनाएं हैं, आगे समुंदर, हम कहाँ जाए। लेकिन मोसे को प्रभु ने कहा तू अपनी हाथ में जो छड़ी जो लाठी है उसे उठा। प्रभु ने लाठी उठाई और समुद्र दो भागों में विभाजित हो गया, सड़क बन गई बहनों और भाइयों, सड़क। और सारे के सारे जो इजराइल के लोग थे सड़क से पार हो गए। जो फिरौन था और रथों के साथ पीछे पीछे आया, जब वो जब जैसे ही सारे के सारे वो भी उसी सड़क पर चलने लगा जिसे परमेश्वर ने विभाजित किया था दो हिस्सों में। जैसे ही वो सारे के सारे अंदर आए, परमेश्वर ने पानी को फिर फैला दिया, मिस्र के लोग डूब गए, इजराइल के लोग बच गए। तो आप मिस्र के लोग बन के रहना चाहते हैं या आप इजराइल के लोग बन के चलना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है कि अगर तुम मेरी, अब बहुत बड़ा वायदा आपको बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, आज्ञाकारिता के रास्ते पर चलोगे, मेरा कहना मानोगे, मेरे साथ रहोगे, तो मिस्र की कोई भी बीमारी आपको टच नहीं करेगी। कैंसर नहीं टच करेगा, पेट दर्द नहीं टच करेगा, आंखों का अंधापन नहीं टच करेगा, आपकी उम्र लंबी होगी। क्योंकि हमारे देश में बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां हैं, बहुत अस्पताल भरे पड़े। मैं अभी देहरादून में था, वहाँ पे अस्पताल देख के मैं हैरान हो गया, इतने अस्पताल हैं, इतनी गरीबी, इतनी बीमारी, इतना दुख तकलीफ, सबका जो छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कालेब नाम का आदमी, कालेब जो था 80 साल की उम्र में आके परमेश्वर को कहता है परमेश्वर मुझे मेरा पहाड़ दो। उससे पहले जोशुआ एक आदमी था जो मोसेस का साथी था, उसने एक शहर की दीवारें जो थी हटा दी थी जिससे वो उस नगर को जीत सके। उसके बाद हम आपको दाऊद के बारे में बताते हैं। दाऊद एक राजा था जो 40 साल जिसने इजराइल में राज किया, और आज भी इजराइल के लोग दाऊद को याद करते हैं। और इजराइल का जो राष्ट्रीय झंडा है, ध्वज है, उसके अंदर स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, तारा है जो डेविड के नाम से है। डेविड बहुत प्रभावशाली राजा था, लेकिन वो एक गडरिया था, गडरिये से राजा बना। परमेश्वर ने उसे चुना। वो छोटा था, कद में छोटा था, गडरिया था। क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे हैं, आप कम हैं, आप समझते मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? आपको भी प्रभु राजा या राजकुमारी बना सकता है। परमेश्वर आपके लिए काम करता है। उसके बाद उसका पुत्र था सोलोमन, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। आप बाइबल में नीति वचन पढ़िए, उसमें प्रतिदिन में काम आने वाली अंतर्ज्ञान है जो आपको हर तरह की बदी से बचा सकता है। उसके बाद यीशु हिमसेल्फ जो 33 साल जिए, उनकी कहानी तो सभी जानते हैं। उन्होंने आश्चर्य कर्म किए, ऐसी ऐसी चीज़ें की लोग समझ भी नहीं सकते। उसके बाद पतरस और यूहन्ना की कहानी है, अपोस्तल प्रेरित पौलुस की कहानी है। पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े आदमी को चर्च के बाहर चंगा किया, और पौलुस ने तो उसके हाथ जेब से जैसे रुमाल दुआ करके किए और भेजे गए, तो बस रुमाल से लोगों को टच किया और वो चंगे हो गए। आप भी ऐसे ही लोगों की तरह अगर परमेश्वर को जानेंगे तो आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य पाएंगे। हमारे देश में कहा जाता है मैं तो पैर की जूती हूँ, या कहा जाता है जी मेरा तो कुछ, मैं कौन, मैं तो जिंदगी है, मेरी जिंदगी में ऐसे ही लिखा था, मैंने तो ऐसे ही लिखा था, क्या करें? कोई लिखा फिक्का नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है परमेश्वर के राज्य में। बाइबल ये भी कहती है कि एक दिन हम सब के लिए मुकर्रर है, जिस दिन हमारा देहांत हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी।
हमें उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर का न्याय होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाएं और उसी के रास्तों पर चलें। जब आप गलत करते हैं, जब मैं गलत करता हूं तो मुझे आवाज़ आती है मत कर। मैं जानता हूं कि गलत है, मत कर मत कर। अगर उसके बावजूद भी मैं जानबूझ के करता हूं तो उसी शाम को कोई ना कोई ऐसी वारदात होती है जो मुझे समझ नहीं आती क्यों हुआ। वो एक तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को वैसे ही दंड देता है जब हम गलती करते हैं। मैं याद है बचपन में मैं छोटा था, 10 साल का, मैंने पतंग खरीदने के लिए पैसे चुराए थे अपने फादर साहब के पटुए में से। शाम को मेरे पिताजी ने संटी से मुझे मारा था इतना कि मैं रोया रोया रोया, क्यों चोरी की। तो जब हम परमेश्वर के भी उसी तरह से हमें अनुशासन में लाता है, हमें डिसिप्लिन करता है। जब हम गलती करते हैं तो वो हमारे साथ रहता है। बाइबल में लिखा है कि आज्ञाकारिता का करना बलि चढ़ाने से उत्तम है। आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आप सीखिए अपने पापों का प्रायश्चित करना, और आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके संबंध परमेश्वर से बिगाड़ती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में दुष्टता कहते हैं। मेरे में भी है, आप में भी, हम सब में है। उससे आप दुष्टता से मुख मोड़ लीजिए और फिर प्रार्थना कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, हे प्रभु मैंने पाप किया। फिर प्रायश्चित करके प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपके अपने जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके मोहल्ले के जीवन में, आपके गली के जीवन में, आपके यूनियन टेरिटरी के जीवन में, आपके राज्य के जीवन में और हमारे देश के जीवन में परिवर्तन ला सकता है आपकी प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। बहनों और भाइयों, परमेश्वर स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हैं। जब तक आप पृथ्वी पे हैं, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप एक ऐसे एजेंट हैं, एजेंट को क्या कहेंगे, परिवर्तन के एजेंट हैं, परिवर्तन के नुमाइंदे हैं। आप परिवर्तन ला सकते हैं। परमेश्वर, बाइबल में एक कहानी है एक विधवा औरत की जो न्याय मांगती थी। उस समय तो ऐसे कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने नहीं थे। जजेस होते थे जो गेट पर बैठते थे। तो वह रोज सुबह जज साहब के पास जाती थी। बुढ़िया कहती थी, जज साहब मुझे ये न्याय दो, इस कोर्ट के इस केस में मुझे न्याय दो। जज कहता, अरे ये बुढ़िया 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 रोज तंग करती है, रोज तंग करती है, रोज तंग कर 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जब वो आती रही रोज सुबह उसी टाइम पे, जज साहब चाय पी रहे होते थे तो बुढ़िया आ जाती थी। आखिर में बुढ़ी एक दिन नौकर को बुला के जज साहब ने कहा, सब बुलाओ यार, क्या है इसको बोल, उसके कागज लाओ। उसके कागज लाओ और क्योंकि जज साहब को बुढ़िया ने ठका दिया तो उसने उसको न्याय दे दिया। आप भी परमेश्वर को थका दो प्रार्थना कर करके और आप भी विजयी हो जाओगे। बहनों और भाइयों, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी प्रार्थना बहुत मायने रखती है। आप अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। मैंने जिस विश्वास का आज मैं अनुमोदन कर रहा हूँ, जिस प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, जिस यीशु मसीह के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, उस यीशु मसीह का अनुसरण मैंने 45 साल तक किया है। विदेश में मैंने इस अभूतपूर्व परमेश्वर को जाना और आधी जिंदगी भारत में बीती है, आधी जिंदगी वहाँ बीती। कहीं पर भी परमेश्वर ने मुझे बदी में नहीं आने दिया, बचा कर रखा। मेरे घर में जितनी भी डेथ हुई है, भाई, फादर साहब की, मदर साहब की, परमेश्वर ने पहले मुझसे पूछा क्या मैं उसको उठा लूँ, क्या मुझे इजाज़त, परमेश्वर ने मेरी इजाज़त के बिना, फिर जब मैंने कहा हाँ मेरे पिताजी इतनी बीमार हैं कि सब लोग हम सेवा नहीं कर सकते, अब तो उनकी हालत ख़राब है, हमने कहा जो आपकी मर्जी हो। वो फिर प्रभु ने उन्हें 13 जनवरी को 1988 में उठा दिया। उसके बाद जब मेरी मदर की डेथ होने वाली थी तो
मोहननगर हॉस्पिटल गाजियाबाद के पास है, उसमें एडमिट थी। मैं 1 हफ्ता विदेश से आके बैठा था, कुछ भी चंगाई नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं घबरा गया, परेशान हो गया। आखिर में मैं अपने कमरे में गया, मैंने दुआ की, है परमेश्वर क्या है ये, अब बताओ। या तो ये तो बेचारी मेरी माता जी तड़फ रही है, मैंने ऐसा कर तड़फते नहीं देखा। तो परमेश्वर को फिर उसने मुझसे आगे पूछा क्या मैं उठा लूँ। परमेश्वर वापस गया, मैं अस्पताल 2 बजे प्रार्थना कर रहा था, 2:30 बजे उनकी डेथ हो गई। तो परमेश्वर, और वो दोनों विश्वासी थे, मेरे माँ बाप दोनों को मैंने विश्वास, सरदार जी थे, विश्वास का पैगाम दिया और उन्होंने विश्वास किया। आप भी अपने परिवार में ये संदेश लेके जाएं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसके अंदर अंतर ज्ञान है। जिस चीज़ को आप समझ नहीं पाते, जिस चीज़ को आपकी समझ से बाहर है, जिस चीज़ के लिए आप कहते पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूं इस चीज़ को, तो उसका जवाब आप बाइबल में पा सकते हैं। बहनों और भाइयों, आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी वैल्यू है। हमारे भारत में दुख की बात है कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं समझी जाती। कोरोना से कितने गरीब लोग मर गए। कल मैं एक अस्पताल के डॉक्टर से मिला, बोला हमने क्रिश्चियन हॉस्पिटल में बहुत कुछ अच्छा किया, कोरोना को कितने लोग पेशेंटों को बचाया। बहनों और भाइयों, आपकी ज़िंदगी में कौन सा पहाड़ है? मैं आपको इब्रानियों की किताब से अभी पढ़ के सुनाऊंगा, अध्याय 11 से। लेकिन मैं आपको दाऊद की कहानी बताता हूँ। दाऊद एक जो राजा बनने से पहले वो गडरिया था। उसके जो शमूएल नाम का नबी था, वो आया राजा चुनने के लिए। उसने 7 बच्चे दिखाए कि क्या ये राजा बनेगा, उनमें से कोई भी नहीं था। तो शमूएल से कोई और भी कोई तो आपका बेटा है? उसने कहा हाँ। अरे मैं भूल गया। उसका अपना पिता ही उसको भूल गया जो राजा बना। इसी तरह उसके भाइयों ने बाद में बोला तू तो लड़ाई करने आता, भाइयों ने दुत्कारा। उसके बाद जो राजा शाऊल था उसने भी कहा अरे वो इतने बड़े जोरावर से तू कैसे लड़ेगा। लेकिन उसने कहा ये आदमी परमेश्वर की सेनाओं के खिलाफ कैसे आ सकता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दैत्य है? बीमारी का दैत्य है, गरीबी का दैत्य है, दुख तकलीफ का दैत्य है, संकट का दैत्य है और मौत का डर का दैत्य है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डराती है, जो आपको धमकाती है, बहुत बड़ी लगती है, आप उस दैत्य को यीशु मसीह के नाम से भगा सकते हैं। तो आप उस परिस्थिति में विश्वास ला सकते हैं। आइए मैं आपको इब्रानियों 11 से पढ़ के सुनाऊं कि विश्वासी लोगों ने क्या क्या किया। इब्रानियों 11, बस यही लास्ट चैप्टर, यही लास्ट, इसके साथ ही मैं कंक्लूड इसको खत्म करूँगा। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसी के द्वारा प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना हुई, जैसे देखने में आता है। वह दिखाई हुई वस्तुओं से नहीं बनाया गया। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान दिया और उसके द्वारा धर्मी होने की गवाही दी गई और परमेश्वर ने अपनी भेंटों के विषय में गवाही दी। यद्यपि हाबिल मर चुका है, फिर भी विश्वास के द्वारा वह बोलता है। विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। कोई भी आदमी जब मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, या कब्र में, या उसको जला दिया जाता है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ पर आदमी सीधा स्वर्ग में गया। 365 साल जीकर, उसका नाम हेनोक था, वो सीधा परमेश्वर के पास बिना मरे गया। विश्वास से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। उसका फिर पता ना चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। इसलिए ये गवाही दी गई कि उठाने वाले से पूर्व वह परमेश्वर को प्रिय था। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। धर्म और विश्वास में अंतर है। धर्म तो रीति रिवाज
की बात, रीति रिवाज की बात करता है, ये चढ़ाओ, वो करो, वो करो। लेकिन विश्वास परमेश्वर से पूछता, प्रभु मैं क्या करूं? क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए विश्वास करना आवश्यक है कि वह है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उस बात के विषय में जो समय तक नहीं दिखाई गई थी, चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाने के लिए जहाज बनाया था। नूह एक आदमी था जो धार्मिक था, बाइबल के अंदर, जो परमेश्वर से डरता था, और परमेश्वर इतना गुस्सा था दुनिया से कि बाढ़ आने वाली थी। उसने बाढ़ लाई क्योंकि दुनिया के लोग इतने दुष्ट हो गए। जब जब देशों में, राज्यों में, जिंदगी में दुष्टता बढ़ती जाती है, कोई ऐसी चीज होती है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता, तो कोई ना कोई न्याय आता है। हमारे यहाँ कोई बच्चा 40 साल का मर जाता है, कोई बच्चा छोटा सा ही मर जाता है, और कई बार जिंदगी में कोई ऐसा पाप होता है जिसकी सजा मिलती है, लेकिन हम समझते नहीं इस बात को। हम रोते हैं कि बच्चा हमारा जवान बन गया, लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो बच्चा जब जवान था उसने अपनी जवानी को सही से नहीं संभाला। उसने ड्रग पी, नशा किया, शाम होती है शराब की दुकान पे लाइनें लग जाती। ये सब चीज़ें, ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब बुरी है, इतनी बुरी है कि, लेकिन शराब थोड़े सी स्वास्थ्य के लिए लेने के लिए ड्रिंक ठीक है, लेकिन नशाबाजी और या फिर और कोई ऐसे अवैध अच्छे काम करने, शादी से बिहार संबंध बनाने, ऐसी कोई सब चीज़ें परमेश्वर के जो नियम के खिलाफ हैं वो गलत है, और उसकी सज़ा मिलती है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसके लिए विश्वास करना आवश्यक है कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो समय दिखाई नहीं गई थी, चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के, उसने उसको प्रभु ने कहा तो जहाज बनाया, और उसने अपने सारे परिवार के सदस्यों और एक एक जोड़ी जानवर को ले लिया, और तब बाढ़ आ गई। वो नाव तो उसकी तैरने लग गई, लेकिन दुनिया के बाकी लोग मर गए। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए नाव बनाकर तैयार रहते हैं, तो आप विनाश में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में बुराई बहुत फैल गई है। दुनिया के लोगों के अंदर से परमेश्वर का डर निकल गया है। जब परमेश्वर का डर नहीं होता तो फिर न्याय आता है। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी हुआ जो विश्वास के अनुसार है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला जो उसे उत्तराधिकार में मिला था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है, फिर भी वह चला गया। विश्वास ही से प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात प्रदेश के इसाक और याकूब के साथ उन्हीं के समान प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी थे, तंबू में रहा। वह इस स्थिर नाव नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। हम भी तैयारी करें उस राज्य में जाने की, उस राज्य के नियमों के अनुसार जीने की, यहाँ धरती पर जो परमेश्वर ने हमें दिया है। विश्वास ही से सारा ने उस अवस्था में डर जाने पर भी गर्भ धारण की समर्थ पाई, क्योंकि वह प्रतिज्ञा करने वालों उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास जो किया। सारा इब्राहिम की पत्नी थी और बूढ़ी उम्र में उसको बच्चा हुआ। हमारी बहुत सी बेटियां शादी के बाद बांध जाती हैं। परमेश्वर उस शाप को भी तोड़ सकता है। हम जो दूसरे धर्मों से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने आए हैं, बाइबल में लिखा है कि हमें अपनी पिछली 4 या 5 पीढ़ियों के जो शाप है उन्हें तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने ऐसी ऐसी चीजें की होंगी जिसका शाप माँ के पेट से हमारे पर लिए भी आ गया है। विश्वास ही से उसके बाद इसी कारण एक ही मनुष्य जो मृत्युपरांत था, आकाश के तारे और सागर तट की बालू के समान असंख्य संतान हुई। ये सब विश्वास की दशा में मरे। इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूरी में रखा करके उसका अभिवादन किया और मान लिया कि हम पृथ्वी को परदेशी और पराए। हम लोग, मैं और आप, इस पृथ्वी पर टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं। हम यहाँ परमानेंट रहने वाले नहीं हैं। एक दिन हमारी सांस बंद हो जाएगी, इसलिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन परमेश्वर को अपनी जीवन यात्रा में निरंतर साथ रखना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं कि वह स्पष्ट कर देते हैं कि वह तो निज देश की खोज में,
यदि वे तो इस तरह चलता रहता मैं आगे जाता हूँ। उन्होंने अधिक और क्या, थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ। जिन्होंने लोगों ने विश्वास से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, शेरों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला से शांत हुए, तलवार की दाग से बच निकले, निर्बलता से बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेनाओं को मार डाला। स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मतलब को पुनः जीवित किया। कुछों ने यातनाएं सही, परंतु उन्होंने छुटकारा ना चाहा, जिससे कि वह एक उत्तम पुनरुत्थान को पाए। कई लोग ठट्ठे में उड़ाए गए, कोड़े खाए, बंदर उसका पथराव, आग से चीर कर उनके 2 टुकड़े, इसलिए परीक्षा की गई। तो ये सब गवाहियां हैं जो परमेश्वर के वचन से हम लोगों को हैं। मैंने पिछले साल टीवी सीरियल बनाया था जो शुभ संदेश पर आता, उसका नाम है जीवन का मूल्य। बहनों और भाइयों, आपके जीवन का मूल्य है। मैं एक जगह पर YMCA में रेस्टोरेंट चलाता था, तो वहाँ जो बेचारी साफ करती है लेडी जमादारनी, वो मेरे पास आई, कहने लगी भाई साहब मैं तो पैर की जूती हूँ। मैंने कहा अरे बहन जी आप पैर की जूती नहीं है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, और आज जब आप परमेश्वर को जानेंगी तो आप राजकुमारी हैं। अपने आप को नीचा मत गिनिए, अपने आप को तुच्छ मत जानिए, अपना संबंध परमेश्वर के साथ बनाइए। इसलिए मैंने शुरू में कहा जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, जिसके लोग व्यक्तिगत संबंध होंगे, वो अद्भुत काम करेंगे। आप प्रतिदिन अद्भुत काम कर सकते हैं और आपको हर इलाके में, जीवन के हर क्षेत्र में सुरक्षा मिलेगी। परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद। आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? उन्होंने विश्वास की बात बताई है, विश्वास का उदाहरण बताया है, विश्वास के हीरोज की बात की है, जो इब्रानियों 11 में हमें पढ़ने को मिलता है कि कैसे लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया केवल विश्वास। कुछ नहीं दे के परमेश्वर को, पैसा नहीं दिया लोगों ने कि हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा काम कर लेंगे तेरे लिए, या ज्यादा रिसीव कर लेंगे तेरे से। नहीं, हमारे पास ज्यादा विश्वास है, हम ज्यादा खुश करेंगे तुझे और हम ज्यादा आशीष को पाएंगे। अब्राहम और सारा का क्या विश्वास था? बाइबल कहती कि उस उम्र में उनको उम्मीद भी नहीं थी। सारा का गर्भ डेड था, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, बट एक विश्वास था परमेश्वर देगा, दे सकता है, उसको दिया परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरा और आपका विश्वास देखता है परमेश्वर। हमारा बैकग्राउंड नहीं देखता कहां से आए, हमारे अच्छे काम नहीं देखता क्या किए, हमारी बुराई को भी परमेश्वर भूल जाता है अगर हम क्षमा मांगते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमारे पाप को मिटा देता है। बट आगे क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए जब से मसीह में आए, वो देखता है परमेश्वर। कितना विश्वास रखेगा। अब्राहम को एक बेटा दिया बुढ़ापे में, उसको भी बोला जाके क्या कर दे, मेरे लिए कुर्बान कर दे। और वो क्या बोला, ठीक है तूने बोला कुर्बान कर दे तो कर देता हूं। गया, सब कुछ तैयारी कर ली, करने ही वाला था कुर्बान। परमेश्वर बोलता रुक जा, मुझे तेरी इस कुर्बानी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे विश्वास की कुर्बानी की जरूरत थी, वो तूने दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ें। बाइबल कहती है वचन के पढ़ने से विश्वास बनता है, बढ़ता है, आता है। वही एक सोर्स है वचन। आप में से कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? जो बाइबल लेके नहीं हाथ उठाए। डेविड कहाँ है बाइबल? आरुष, पाखी, उनके पास क्या कर रही है? जब प्रचार होता आप बुक में पेंटिंग कर रहे थे, मैंने देखा आप बुक के पीछे उसकी पन्नी हिला रहे। बेटा ऐसे चर्च में आके ये काम नहीं करते, आपके घर में बहुत टाइम है करने का। पेंटिंग करो, खेलो, कूदो, बस 2 घंटे बाइबल का ध्यान कर जाते। पढ़ो बाइबल को। जब कोई प्रभु का दास पढ़ रहा है आप भी पढ़ो साथ में। आपके पास बाइबल है? घर में रखी है? आज जिसके पास बाइबल नहीं है मेरे से बाइबल लेके जाए आज, ठीक है? मैं आपको बाइबल दूंगा। एक प्रचारक ने ऐसा बोला जिसके पास बाइबल नहीं है इस समय में, वो सबसे गरीब है इस दुनिया में। हम हर सप्ताह महीने ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं,
मोबाइल खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग जो चाहते हैं वो खरीदते हैं। बट जब बात बाइबल की आती है, वो पुरानी पढ़ी है मेरे पास, कोई नहीं, उसी की जिल्द चढ़ा लूंगा, अखबार चढ़ा लूंगा। बाइबल क्यों नहीं है आपके पास? ब्रांडेड बाइबल क्यों नहीं है? महंगी बाइबलें आती हैं, अच्छी बाइबलें, वो क्यों नहीं है आपके पास? यहीं से पता चलता है हमारा कितना प्रेम है बाइबल से, कितना विश्वास है। आप जितने लोगों ने बाइबल की उसमें एग्जाम दिया ना, मैंने आपका क्विज चेक किया, मुझे मालूम है आपके कितने नंबर आए। यहाँ से पता चलता है कितने पढ़ने वाले हैं। वो जो पिछले वाला था वो तो जस्ट जैसे बच्चों के हाथ में लॉलीपॉप देते ना, वो था जो हमने मती का बनाया था। ये जो TWR का बाइबल क्विज था, मैंने चेक किया, मुझे मालूम है आपके कितने नंबर है। वहां से पता चलता है आपने कितना पढ़ा था। नहीं पढ़ा आप लोगों ने उस, वैसे आपने सच ही बोला था कि हमने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं है ना। देखो हमारे पास मेरे प्रिय, जैसा प्रभु के दास ने बोला, जिस दिन हम जाएंगे यहाँ से, ये सारी चीजें साथ नहीं जाएंगी जिनमें हम ज्यादा समय बिताते हैं। अच्छा खाना खा के सैर भी करना, नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे तुम मोटा हो गया, वो भी हम जरूर करते हैं। एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, बाल बनाते हैं, है ना, शॉपिंग करते हैं, खेलते कूदते, जॉब, सब कुछ करते हैं। अच्छा है, करो, मैं नहीं कहता मत करो, पर जब बात प्रभु की आती है तो वो क्यों नहीं करते? मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के पास घर में टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का डेली, वो सिर्फ संडे उठाते हैं बाइबल, चल भी रख ली, थाली में रख ली, चलो वहां भी आकर बाइबल पढ़ते नहीं है, खोलते नहीं, जानते। अरे प्रभु को जानना है तो उसका वचन जानो ना, उसके वचन में तो उसने अपनी इच्छा रखी है, विल, उसकी विल बाइबल में है। वो क्या है, क्या करता है, क्या चाहता है, आज से क्या चाहता है, सब कुछ तो उसने अपना बाइबल में लिखित वचन दे दिया। हम उसे पढ़ते नहीं, हमारे घर में पढ़ा है। यकीन मानो उन लोगों के जीवन को कभी देखना जिनके पास अपनी बाइबल नहीं है, जिनकी अपनी लैंग्वेज में नहीं है। आप चाइना जैसे देशों में जाओ, वहां पे अलाउड नहीं है बाइबल, उनको एक वचन मिलता है महीने का, एक वचन। उस वचन को पाके वो इतना हर्षित और आनंदित होते हैं, संभाल के रख लेते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। सोचो, उनको अगर मिलता है यमुना 14:6 मार्ग सत्य और जीवन लाओ, वो रख लेते, संभाल के, खुश होते, आनंदित होते। कभी वीडियो देखना उनकी आती है, टीवी पे प्रोग्राम आते हैं उनके, जिन लोगों को वचन पढ़ना और उनकी लैंग्वेज में बाइबल होना अलाउड नहीं है। अगर सरकार को पता चल जाए इनके घर में बाइबल है, सरकार जाकर उन्हें पकड़ के जेल में डाल देती, बाइबल जला देती, छीन देती। हमारे घर में बाइबल अपनी भाषा में रहती, हम कितना पढ़ते? हम नहीं पढ़ते। ये अंतिम दिन है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये अंतिम दिन है। और अंतिम दिन के भी अंतिम दिनों में बाइबल के अकॉर्डिंग हालात देखो संसार के, समाज के, क्या हो रहा है। मौसम को देखो, ये जिस महीने में हम जी रहे हैं, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम होता है शादियों का, क्या हो रहा है? बारिशें हो रही। क्या लिखा है बाइबल में? अंतिम दिनों में सब कुछ बिगड़ जाएगा। जब बारिश की जरूरत थी तब हुई नहीं, हम सब चिल्ला रहे थे गर्मी गर्मी गर्मी। अब हम सब कह रहे हैं अच्छा मौसम आ जाए, हमने घूमने जाना है, बारिश नहीं हट रही, हमारे रास्ते नहीं सूख रहे। क्या क्या पता चलता है इससे? प्रभु का आगमन निकट है। अगर प्रभु आ गया और हमारे पास कुछ भी ना हुआ, हमारे हाथ में कुछ भी ना हुआ, उसके साथ जाने को, उसको देने को कुछ भी ना हुआ, तो क्या जवाब देंगे प्रभु? हम खेलते कूदते रहेंगे, हम मोबाइल चलाते रहेंगे, हमने इसकी जानकारी ली, उसकी जानकारी ली, लेकिन प्रभु तेरी जानकारी नहीं ली हमने। हाँ, बाइबल कहती है उस समय वो बंदा चुप हो जाएगा, परमेश्वर के सामने कोई जवाब नहीं होगा। तो जिसके पास कोई जवाब ना उस दिन, दैट मीन्स उसको उधर जाना है। जो रास्ता आग और गंधरस की झील की तरफ जा रहा है, उस दिन उसको वहीं जाना पड़ेगा। अगर उस बंदे को जवाब देना ना आया, क्योंकि प्रभु पूछेगा मैंने तुझे ये दिया था, समय दिया था, जॉब दी थी, पैसा दिया था, घर दिया था, गाड़ी दी थी, सब कुछ दिया था, हेल्थ दी थी, पर तूने इन सब से कभी मेरी महिमा नहीं की, खाया पिया और घुमा सोया। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब पता है प्रभु आ रहा है, उसको जवाब देना है, तो आओ कुछ करें, आओ प्रभु के लिए समय जुटाएं, आओ प्रभु के लिए समय अलग करें। हर एक परिवार में एक बाइबल स्टडी का टाइम होना चाहिए, एक फैमिली प्रेयर का टाइम होना चाहिए। मैं अक्सर कब से हम कहते आ रहे हैं, मैं देखता जब हम चर्च आप लोग को कुछ कहते हैं ना फोर्स करके, आप तब उतने दिन करते, थोड़े दिन। हमने बहुत कुछ करवा के देखा, आपसे प्रार्थना करवा के देखी, आप लोग को बोला था इतने समय, इतने घंटे आपने प्रार्थना करनी, आपने उतने दिन की। मैं नहीं कहता कि पर क्या आज अभी भी कर रहे हैं? कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ बर्डन दिया गया, जैसे टास्क दिया गया तो करना है। जिस दिन पूछा नहीं जाएगा टास्क के बारे में, उस दिन हम छोड़ देंगे। नहीं, ये आपको जस्ट सिखाया, पुश किया, आपको धक्का लगाया, आप करो इसे। बाइबल रीडिंग करो, घर में प्रार्थना करो, उपवास रखो। सैटरडे के दिन हम उपवास रखते हैं, आप बहुत कम लोग आते हैं, इक्का दुक्का आते हैं, गिनती।
हाँ मानता हूं कुछ लोग की ड्यूटी होती है, बट कुछ लोग घर में होते हैं नहीं आते, क्यों? बहुत सारे काम होते हैं उस दिन ना, सैटरडे के दिन उपवास वाले दिन बहुत सारे काम नजर आते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है। ये आगे पीछे क्यों नहीं करते आप सैटरडे के दिन? क्यों? ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, समय एडजस्ट कर सकते हैं। देखो समय का यूज करना सीखना पड़ेगा हमें। बाहर के लोगों को मालूम है समय का उपयोग कैसे किया जाता है। हम इंडियंस केवल कहते हैं नहीं सारा समय अपना ही है, जब चाहे जो कर ले, ऐसा नहीं है। हर समय जो है प्रभु ने नियुक्त किया है, उसका नियुक्त किया वो हर एक समय, बाइबल कहती है रोने का समय, हंसने का समय है, दुख का समय, सुख का समय, हर एक चीज का समय है। तो जब समय के साथ हम बंधे हुए हैं तो समय का उपयोग करना हमें आना चाहिए, हम मसीह लोगों को आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उन लोगों की तरह हम कि जो सोते हैं तो सोते ही रहते हैं, 10 घंटे सो रहे हैं, उठा थक गए बाबा, नहीं बच्चे नहीं उठ रहे थे। खेलने कूदने गए तो खेलने कूदने गए, 10 घंटे हो गए, घर ही नहीं आए वापस। माँ कह रही खाना खा लो, ठंडा हो गया, नहीं हम कह रहे तू 10 बार गर्म कर दिया, हम तो तभी खाएंगे जब हमारा दिल होगा। नहीं, मसीह में आकर समय बनाओ हर एक चीज का, खाने का, उठने का, सोने का, पीने का, बाहर जाने का, घर आने, हर चीज का समय होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा विश्वासी बनना है, एक्टिव विश्वासी बनना है, अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है तो हमसे अच्छे फिर दूसरे लोग हैं जो खुदा को जानते ही नहीं। हालेलुया। कई बार वो लोग हमसे ज्यादा सही होते हैं, उनको मैनेज करना आता है। हमारे घर में किसी को मैनेज करना नहीं आता, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं। सो ऐसा ना करें, हम एक अच्छा समय बनाए अपने घर में, हर चीज का फेलोशिप करें। रात को सोने से पहले ज्यादा नहीं, आप 20 मिनट तक इकट्ठे बैठे परिवार के सारे मेंबर, एक भजन पढ़ें, एक गीत गाएं, एक वचन पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, दूसरों के लिए दुआ करें। बहुत सारे विषय हमारे पास दूसरों के लिए दुआ करने के लिए। आपके पास विषय नहीं, मुझसे ले लिया करो, मैं प्रिंट करा के दे दूंगा। बहुत सारे कॉलें आती है हमारे पास पंजाब से, लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लोगों के घर में नशा है, लोगों के घर में मौत है, लोगों के डाइवोर्स हो रहे हैं। वो बहनें जिन्होंने अनजाने में शादियां की पहले, अब वो क्या कह रही है, हमारा पति कहता है मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरी करने जा रहा हूं, तू देखने जा रहा है। उन बहनों का सोचो क्या हाल है, एक बच्चा है, 2 बच्चे उनके पास, ऐसे फोन आते हैं हमारे पास कि मेरा पति कहता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना। हम दुआ तो कर सकते हैं, उनके लिए कुछ ना करें, खुदा से मांग सकते हैं। खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, बाइबल कहती है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करे। और ये भी आराधना का पाठ है, प्रार्थना भी आराधना का एक पाठ है। हम अपने ना सोचें आने वाले 10 साल में मैं कहां जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो करोगे आप, होगा, प्रभु देगा आपको, बट आज दुआ करना सीखो, दूसरों के लिए दुआ करो। जब आप दूसरों के लिए दुआ करोगे खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा। बेशक आप अपने लिए दुआ ना करो, बहुत सारे लोग हैं प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनके लिए दुआ किया करें। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ब्रदर अमर जी, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे। हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। आइए अब हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, लास्ट गीत गाएंगे, उसके साथ हम ऑफरिंग लेंगे, थैंक्स गिविंग परमेश्वर को देंगे। और फिर ने खिंचे लते यारियां कि तेरा लड़ायों ने बढ़ाए, लाड़िए ने खिंच लते यारियां